सेकंड पार्ट है इसका। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आज का। अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, मतलब ऐसा बच्चा जो उसके फादर की डेथ के बाद पैदा होता है, पोस्थ्यूमस बोलते हैं उसको। और पोस्थ्यूमस एक प्रक्रिया को और बोलते हैं जब किसी पब्लिशर का डेथ हो जाता, जब कोई बुक पब्लिश होती है किसी ऑथर की डेथ के बाद, उसको भी पोस्थ्यूमस ही बोलते हैं। दोबारा से करते हैं दोनों को। अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर एंड अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर, जब किसी ऑथर की डेथ के बाद किसी बुक को पब्लिश किया जाता है उसको भी पोस्थ्यूमस बोलते हैं। और दूसरी बात, जब कोई बच्चा उसके फादर की डेथ के बाद पैदा होता है तो उसको भी पोस्थ्यूमस बोलते हैं, ठीक है। वन हु मेक्स लव नाउ टू वन एंड नाउ टू अनदर, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के साथ प्रेम करता है, अभी किसी के साथ फिर बाद में किसी के साथ, तो ऐसे व्यक्ति या ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? इश्कबाज या प्रेमी या आशिक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं फिलेंडरर। फ्रेंड्स पीछे भी ये आ चुका है, PHIIL, इसका मतलब है प्रेमी। ये किसी भी वर्ड के आगे लगे तो उसको, और जो उसके पीछे होगा तो उसको ये उसके प्रति पूरा प्रेमी बना देता है, मतलब उस बात को पूरा बना। जैसे यहाँ पे फिलेंडरर है, यहाँ पे फिल का मतलब प्रेमी है, ओनली फिल का मतलब प्रेमी। इस एंडरर को मिलके ही ये ऐसा वर्ड बन गया जो मतलब किसी लड़की या किसी औरत के पीछे प्रेम करे, मतलब। आगे चलते हैं। आगे हमारा ओरिजिनल मॉडल, प्रोटोटाइप मतलब मूल प्रति। जब कोई ओरिजिनल चीज़ होती है, ओरिजिनल कॉपी होती है किसी चीज़ की, ओरिजिनल चीज़ होती है, जब उसको प्रोटोटाइप बोलते हैं, ओरिजिनल मॉडल। एप्लीकेशन ऑफ पैस्चुरिज्म इन ऑर्डर टू स्टरलाइज मिल्क एक्सेट्रा बाई कंपोजर टू हाई टेम्परेचर। स्टरलाइज होता है रोगाणु मुक्त करना, ठीक है। जब मिल्क या किसी और चीज़ को हम हाई टेम्परेचर पे मतलब गर्म करते हैं पॉस्चुरिज्म करने के लिए, रोगाणु मुक्त करने के लिए, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पास्चुराइजेशन बोलते हैं। क्रीमियों का नाश करने वाली विधि पास्चुराइजेशन। उसके बाद है फॉर्मर होल्डर ऑफ एन ऑफिस और ए पोजीशन, मतलब पूर्व किसी ऑफिस या किसी पोजीशन का पूर्व होल्डर, मतलब वो उस पोजीशन या उस पोस्ट के ऊपर पहले था, तो उसको बोलते हैं प्रेसिडर होता है पूर्व अधिकारी या पूर्व उस पोस्ट के ऊपर जो पहले व्यक्ति था। टू मीडिएट या फिर टू पेंडर ओवर अ क्वेश्चन, मतलब ऐसी बात जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा गौर करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं जिस बात के ऊपर, वो हमारी सिचुएशन होती है रूमिनेट का मतलब होता है जब हम बहुत सोचने लग जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा, हम उसको बोलते हैं रूमिनेट। अ स्टेट इन विच सुप्रीमेसी ऑफ पीपल और इट्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इज एक्नॉलेज्ड, मतलब ऐसी स्टेट या ऐसी सरकार कह लीजिए जहाँ पे सुप्रीमेसी हो पीपल्स की या फिर उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की, तो उस टाइप की सरकार को बोलते हैं प्रजातंत्र, मतलब रिपब्लिक। टू गिव अप एंटायरली, सब कुछ त्याग देना, मतलब सब कुछ छोड़ देना। रिनाउंस, ठीक है, त्याग देना या छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद हमारा आगे है टू रिस्टोर टू गुड कंडीशन, मतलब किसी भी वजह से किसी भी वस्तु या किसी व्यक्ति की कंडीशन जब खराब हो जाती है और वो अपनी जो उसकी सिचुएशन है उसको उठाने की कोशिश करता है, उसको रीस्टोर करने की कोशिश करता है, गुड कंडीशन की तरफ जाने की कोशिश करता है, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो उसको बोलते हैं रिहैबिलिटेशन, पुनर्वासन, मतलब वो अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है फिर से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है a person who refuses to
कंप्लाइंस विद, मतलब ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो किसी की भी बात ना माने, सिर्फ अपने ही आपकी बात ही, अपनी ही बात पर अडिग रहे, अपने ही बात से हटे ना, उसको बोलते हैं रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट बोलते हैं उसको। उद्दंड व्यक्ति भी बोलते हैं ऐसे व्यक्तियों को, उद्दंड व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति बहुत अड़ियल होते हैं, रिकैल्सिट्रेंट। दैट विच रिमाइंड्स वन ऑफ समथिंग, मतलब कुछ याद दिलाने वाला, कुछ याद दिलाने वाला व्यक्ति। रेमिसेंट, ऐसा व्यक्ति जो कुछ याद दिलाना हो या याद दिलाने वाला व्यक्ति, स्मरण कराने वाला। अ विलिंग टू अवेल हिमसेल्फ ऑफ फैलेसीज दैट विल हेल्प इन केस। यहाँ पे एक ऐसी बात है, मतलब इस एविल का मतलब होता है लाभ या फायदा, ठीक है। एविल जब करता है कोई अपने खुद के लिए, और इस फैलेसीज का मतलब होता है अशुद्धि या गलती, ठीक है। जब कोई भी पर्सन जानबूझ के कोई गलती करता है अपने आप को, मतलब किसी भी केस में अपने आप को लाभ पहुंचाने के लिए, उसको बोलते हैं सोफिस्ट। सोफिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो झूठी दलील से धोखा देता है, ठीक है। उसके बाद आगे है अ वेरी डेलिकेट फ्लो, मतलब ऐसा कमज़ोर फ्लो या मिस्टेक विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मेकिंग इट, मतलब ऐसी गलती हो जाना जो मतलब जिसकी एक्सपेक्टेशन ना हो किसी भी पर्सन से, ऐसी गलती हो जाना, उसको बोलते हैं सोलिसिज्म। ऊपर वाला और ये एक दूसरे से रिलेटेड है। यस, सोफिस्ट होता है ऐसा व्यक्ति, सोफिस्ट होगा ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर गलती करता है, और सोलिसिज्म होती है वो गलती जो उससे होती है, मतलब अ वेरी डेलिकेट फ्लो और मिस्टेक विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मेकिंग इट, मतलब दोनों समझने की बातें हैं, ठीक है। ये होगी वो गलती जो होती है, सोलिसिज्म, और सोफिस्ट होगा ऐसा पर्सन जो सोलिसिज्म करता है। तो ये थे हमारे आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, 15 वर्ड्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस थे इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्किल IQ फ्रेंड्स।